अस्सलाम वालेकुम। देखती आंखों सुनती कानों को मेरा सलाम। कैसे हैं आप सब? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र। उम्मीद है आप भी सब खैर से होंगे। इस टाइम सुबह सुबह बच्चे अपनी तैयारी कर रहे हैं और मैं अपनी तैयारी कर चुकी हूँ। हम सब इकट्ठे निकलेंगे। मुझे आज जाना है हॉस्पिटल, तो आज मेरा पहला दिन है। तो वैसे तो मुझे हो गए हैं पूरा एक हफ़्ता जाते हुए, लेकिन मैंने वीडियो इसलिए अपलोड नहीं की क्योंकि डेली की मेरी एक ही रूटीन है कि सुबह 8 बजे जाना और 4 बजे घर वापस आना। तो खैर जी, मैं बैग शैग पैक कर लिया। आपको बैग लग रहा होगा, ये कैसा बैग है जी? मेरा स्पोर्ट्स बैग है ये सारा। क्योंकि वहाँ पे ये मुझे क्या करवाते हैं, उन्होंने मुझे जो चीज़ें कही थी वो सारी स्पोर्ट्स वाली थी, मतलब एक्सरसाइज करने वाली। तो वो मैंने फिर बैग भी वैसे ही लिया क्योंकि मुझे डेली साथ लेके जाना है, डेली लेके आना है। और साथ जो अब तक मेरे जितने भी टेस्ट हो चुके हैं, जितनी भी रिपोर्टें, वो सारी फाइल लेके जानी थी। तो वो मैंने बैग रेडी कर लिया था। मुझे डेली बच्चों के साथ ही निकलना पड़ा करेगा। खैर मुझे मसला तो कोई नहीं होता क्योंकि मियाँ जी भी इसी टाइम काम पे जाते हैं और सारे बच्चे भी स्कूल चले जाते हैं, और जब तक मैं घर आती हूँ बच्चे स्कूल से आके अपना होमवर्क करके खाना छाना खा लेते हैं, तो इतना मसला नहीं होता। तो इसलिए आपको लग रहा होगा बिल्कुल अंधेरा है क्योंकि 7:30 हुए हैं अभी। तो दोनों को जब स्कूल छोड़ूंगी तो तब तक 8 बज जाएंगे, और 8 बजे मुझे फिर अपनी बस लेके तो फिर मैंने भी निकलना, और मुझे पूरा 1 घंटा लगेगा जाते जाते। तो चलें जी, चलते हैं और देखते हैं आज पहले दिन क्या होता है, वहाँ पे क्या शेड्यूल है, कैसे मुझे क्या करवाते हैं, कैसे मेरा ट्रीटमेंट होता है। मुझे अभी कुछ अंदाज़ा नहीं है क्योंकि मेरा आज पहला दिन है। मुझे बस वो जो फॉर्म मिले थे उसके मुताबिक उन्होंने मुझे सवाल जवाब मुझसे पूछे थे। मुझे ये नहीं बताया कि मेरा ट्रीटमेंट वहाँ पे कैसे होगा। और ये तकरीबन 3 हफ़्ते का फ़िलहाल उन्होंने मुझे टाइम दिया, और तो 3 हफ़्ते मुझे काम से छुट्टी है, काम पे मैंने नहीं जाना। ये समझ लें कि मैंने अपने आप को इलनेस की जो होती है ना एप्लीकेशन, वही दी हुई है। यहाँ पे क्रंक कहते हैं, क्रंक शायबन की हुई है। तो 3 हफ़्ते के लिए मैं काम पे नहीं जाऊँगी। तो आज कोई बारिश हो रही है, ओए होए, कोई कल रात से बारिश हुई है, बारिश ही नहीं रुक रही। हम बारिश में छम छम करते मैंने बच्चों को छोड़ा है, और जब मैं पहुंची हूँ वहाँ हाइडलबर्ग, वहाँ भी फुल बारिश, और वापस आते आते भी बारिश। मतलब आज सारा दिन 1 मिनट बारिश नहीं रुकी। लेकिन जो मर्ज़ी हो, बारिश हो, बर्फ़ें पड़े, यहाँ पे कौन से काम रुकते हैं। तो खैर इजना चली की थी, खुद ही आहिल को मैंने छोड़ा और फिर मैं बस लेके तो मैं आ गई हूँ हाइडलबर्ग। अच्छा, मुझे बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था कि मेरा ट्रीटमेंट इस तरह से होगा और ऐसे मुझे वो ये चीज़ें करवाएंगे। तो मैं पहले दिन तो थोड़ा सा मुझे अजीब लगा, लेकिन वहाँ पे मेरे साथ साथ पता नहीं कितनी दुनिया है जो यही काम कर रही है। नॉर्मली डॉक्टर ने मुझसे खुद पूछा था कि क्या तुम वहाँ रात रुकना चाहती है। कुछ लोगों को वो यहाँ पे रात रुकने के लिए भी कहते हैं, मतलब आपकी अपनी मर्ज़ी है। लेकिन मैंने बच्चों की वजह से उन्हें कहा था कि नहीं, मैं शाम को अपने घर आऊँगी। तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो शाम को घर जाते हैं, और जो लोग रात को वहाँ रुकते हैं उनके लिए अलग है। तो यहाँ रेहा के नाम से जो जर्मनी में रहते हैं उनको शायद पता हो कि जिनके ऑपरेशन वगैरह होते हैं उनको वो 2-3 हफ्ते के लिए एक्सरसाइज के लिए रेहा भिजवाते हैं, और कुछ लोग वहाँ रुकते हैं, कुछ लोग डेली घर वापस आ जाते हैं। मेरा ये पहला एक्सपीरियंस है, या मेरे मतलब जान पहचान के कोई अभी तक यहाँ नहीं गया। हाँ, जो बुज़ुर्ग लोग हैं जिनका घुटने का ऑपरेशन हो, या किसी का हुफ्ट का क्या कहते हैं, ये जो कूल्हे का होता है वो ऑपरेशन हो, या शोल्डर का हो, तो उसको भेजते हैं। लेकिन मुझे अंदाज़ा नहीं था कि वहाँ पे क्या कुछ होता है, क्योंकि जो लोग गए हैं उन्होंने जिस तरह से बताया है, वो उनका तो सारा रिहायशी वहाँ होती है ना, वो रुकते भी वहीं हैं। लेकिन जो मेरा ट्रीटमेंट जिस तरह से हो रहा है वो अब आपको मैं जाके बताऊँगी। तो ये शुक्र है कि जैसे ही मैं बस स्टॉप से उतरती हूँ तो सामने ही वो बिल्डिंग है जहाँ से मुझे जाना है। और ये जो आपको वैनें नज़र आ रही है ना, ये वो वैन्स हैं जो लोगों को उनके घरों से पिक करके यहाँ लेके आती हैं, बाद में ड्रॉप करती हैं। तो ये उनको सर्विस दी जाती है जो लोग ड्राइव नहीं कर सकते या बस पे नहीं आ सकते, जिनके ताज़ा ऑपरेशन हुए। लेकिन अल्लाह का शुक्र है मेरा कोई ऑपरेशन वगैरह ऐसा नहीं हुआ और मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तो मैं खुद आ जा सकती हूँ। तो वो मुझे मतलब आने जाने का ख़र्चा देंगे। अगर कोई गाड़ी से आता है तो उसका भी पेट्रोल का पैसे ये लोग देते हैं। लेकिन खैर मेरा तो मंथली कार्ड, मैंने ऐसा कोई इनसे नहीं, किराए शराए का मैंने इनसे कुछ नहीं कहा। तो खैर जी, सबसे पहले हम लोगों ने लाइन में लग के अपनी फ़ाइलें ली। फिर हम लोगों को उन्होंने जी बैंड दिया एक, जिसके मैंने 10 यूरो पे किए। वो बैंड के थ्रू मैं यहाँ पे इंटर होती हूँ। और फिर ये जितनी आपको केबिन नज़र आ रही हैं, यहाँ कोई भी केबिन जो आपको खुला नज़र आ रहा है उसमें आप अपना सामान रखें और उस बैंड के साथ जो है इसको लॉक करें। और फिर अपनी आगे जो है आपका सारा दिन कैसे गुजरना है वो एक फ़ाइल में लिखा हुआ है, वो मैं आपको चेक कराती हूँ। तो फ़िलहाल यहाँ पे मैं चेंज करूँगी अपने कपड़े शपड़े। ये लेडीज़ का है और जेंट्स का साथ वाले, मतलब अलग अलग है दोनों ना। तो ये लेडीज़ का था। यहाँ पे मैंने अपने सारे स्पोर्ट्स के पहन लिए। अच्छा, यहाँ पे एक्सरसाइज को स्पोर्ट कहते हैं, तो मेरे मुंह से बार बार स्पोर्ट ही निकलेगा। तो खैर मैंने जो शूज़ वगैरह साथ लेके आई थी वो सारा चेंज किया।
तो अब जाते हैं, 10 बजे से शुरू होना है मेरा ट्रीटमेंट और मतलब 3 बजे तक, और वो सारा मुझे उन्होंने टाइम दिया होता है। मैं आपको ज़रा दिखाती हूँ। तो आज मेरा पहला दिन था, तो मुझे समझ नहीं आई थी कि कौन सी लाइट पे ये लॉक होगा, क्योंकि ग्रीन, रेड और ब्लू 3 किस्म की लाइट्स थी, लेकिन ग्रीन पे ये लॉक होना था। और जैसे ही हम रिसेप्शन पे आते हैं, सबसे पहले हम लोगों को एक फ़ाइल दी जाती है और साथ हम लोगों को एज ए गिफ्ट एक थैला दिया जिसमें हम अपनी पानी की बोतल, एक टॉवल और जो एक्स्ट्रा चीज़ें हम उसमें रख सकते हैं, और वो हमें अपने साथ रखना है इस फाइल के साथ। ये सारे डॉक्टर्स के जो पेपर बने हुए हैं, जितने डॉक्टर्स मुझे चेक करेंगे वो अपना अपना साइन करेंगे, साथ साथ बताएंगे उन्होंने मेरा क्या ट्रीटमेंट किया है और क्या चेंज आया है या क्या मुझे मसला है। तो ये सारी फ़ाइल है और ये डेली मुझे मिला करेगी। मैं वापसी पे इसको रिसेप्शन पे छोड़ूंगी और फिर साथ सुबह आके अगले दिन फिर मैं ले लूँगी और अगले दिन का प्लान मुझे उसमें मिल जाएगा। तो आज का प्लान ये लिखा हुआ है जिसमें मेरा खाना भी है, ब्रेक भी होगा खाने का। तो सबसे पहले मेरी डॉक्टर से अपॉइंटमेंट थी। यहाँ पे तकरीबन कोई 30 डॉक्टर मिलके जो है ना वो ट्रीटमेंट करते हैं। तो सबसे पहले जो मेन डॉक्टर है ना, जिसने हमारा ट्रीटमेंट बताना है कि आगे कैसे होना है, इसको क्या मसला है, कौन कौन सी एक्सरसाइज इसने करनी है, तो वहाँ आज मेरी सबसे पहली अपॉइंटमेंट ये थी। और ये हफ़्ते में एक बार मेरी हुआ करेगी, मतलब पहले सारा हफ़्ता मेरा ट्रीटमेंट हुआ करेगा, फिर वो डॉक्टर मुझसे दोबारा पूछेगा कि तुम्हें क्या फ़र्क लगा या तुम्हें क्या लग रहा है कि ज़्यादा हो रहा है। तो खैर मैं यहाँ पे अपना रूम चेक कर रही थी कि कौन से रूम, क्योंकि उन्होंने उस फाइल पे लिखा हुआ है कौन सा डॉक्टर कौन से रूम नंबर पे आपने जाके वेट करना है। तो मैं आके बैठ गई थी, मेरी डॉक्टर से बिल्कुल तफसीली बात हुई। उसने टोटल मेरा सर से लेके पाँव तक अच्छे से चेकअप किया। और ये आर्थोपेडिक डॉक्टर है ना, मुझे नहीं पता इसको पाकिस्तान में क्या कहते हैं, ये जो हड्डियों के डॉक्टर होते हैं। अगर आपको कोई मसल्स में मसला है, नर्व्स में मसला है, आपकी हड्डियों में, जैसे आपको घुटने में, कमर में, शोल्डर में और हील्स में कहीं भी आपको मसला है, तो ये वो फिर स्पोर्ट्स के थ्रू, मतलब एक्सरसाइज के थ्रू उसको दूर करते हैं। तो ये आपको जिम लग रहा होगा, ये वाकई हॉस्पिटल नहीं, ये एक जिम ही है और सब कुछ एक्सरसाइज के थ्रू होता है। यहाँ पे मुझे एक भी टैबलेट नहीं दी जाएगी, जो भी करवाया जाएगा मेरा ट्रीटमेंट वो सारा थेरेपीज़ के थ्रू करवाया जाएगा या अलग अलग इंस्ट्रूमेंट के थ्रू करवाया जाएगा। जैसे वाइब्रेशन हो गई या बॉल्स हो गई, वो मैं आपको आगे आगे दिखाती रहती हूँ कि क्या क्या। सबसे पहले तो मैं यहाँ एक रूम में जाना था, मैंने उसका इंतज़ार करी थी कि वहाँ से वो मुझे कॉल आए तो मैं अंदर जाके उनको बताऊँ। फिर मैं आई ये नीचे, ये सारी जितनी आपको मशीनें हैं ना, इस पे उन्होंने मुझे एक कार्ड बना के दिया। मैं वो कार्ड इस मशीन में डालूँगी और अपना 20 मिनट का हर मशीन में वो एक्सरसाइज करूँगी जो मेरे हिसाब से, जो मतलब मुझे अब सर में मसला है तो वो गर्दन का, और जो मेरी गर्दन के लिए एक्सरसाइज वगैरह अच्छी हैं वो मुझे करवाएंगे। तो उन्होंने टाइम वगैरह सब कुछ उन्होंने सेट किया हुआ है, बस मुझे कार्ड इंटर करना है और मैंने अपने टाइम के मुताबिक अपनी एक्सरसाइज करके, और यहाँ तकरीबन कभी कभार 1 घंटा करनी पड़ती है, कभी कभार 40 मिनट करनी पड़ती है, कभी कभार 2 बार भी मुझे आना पड़ता है। तो बस अलग अलग तरीके से जी यहाँ पे ट्रीटमेंट चल रहा है। आप देखें क्या बनता है। उसके बाद आ गया जी हमारे खाने का टाइम। तो यहाँ पे मेन्यू होता है, अपने मेन्यू के हिसाब से काउंटर पे वो अपने बैंड के साथ अपना मेन्यू सेलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन आज मेरा पहला दिन था तो मेरा कोई मेन्यू नहीं था। तो उन लोगों ने, जो पहले दिन वाले थे ना, उनके लिए एक डोनर सा बना के सैलेड के साथ वो रखा हुआ था। मतलब कोई यहाँ पे किसी भी किस्म का गोश्त आपको नहीं देते हैं डेली, तो वो उन्होंने मेरे लिए रखा हुआ था, वो मैंने खाया और फिर आगे मैंने अपनी एक्सरसाइज वगैरह की। वो मैं आपको कल की वीडियो में दिखाऊंगी और कौन कौन सी एक्सरसाइज, क्योंकि डेली बेसिस पे चेंज होती रहती हैं। तो बस जी फिर मैंने खाना खाया और फिर जो बाकी एक्सरसाइज थी वो की, क्योंकि आधे घंटे का ब्रेक होता है और 5 घंटे टोटल मुझे ये एक्सरसाइज वगैरह करनी होती है। वो डिफरेंट किस्म की होती हैं, वो आपसे इंशाल्लाह अगले व्लॉग में शेयर करूँगी। आज के लिए इतना ही, क्योंकि व्लॉग बहुत लंबा हो जाएगा। तो चलिए मुझे दे आप इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। मैं तो जाऊँगी बस के साथ, लेकिन जो लोग नहीं जाते, मतलब बस और गाड़ियों के साथ, उन लोगों को वैन्स लेने आती हैं, वो दरवाजे पे उनका इंतज़ार कर रही होती हैं। तो मेरे साथ सारे मैयाँ बाबे जो है ना, वो इंतज़ार कर रहे होते हैं, बैठे होते हैं कि उनको वैन लेने आती है। तो बस जी मैं भी चलती हूँ। तो चले मुझे दे आप इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अगर आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें, और जिनने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब करें। कल आऊँगी एक नए व्लॉग के साथ, तो कल तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।